बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू एवरीवन? आई होप सब खैरियत से होंगे। और जी स्टार्ट करते हैं अपना लेसन जहाँ से हमने छोड़ा था पिछला वाला। अब हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे चोक के बारे में। चोक क्या होता है? इंटरसेzioni incroci। ये देखें जी, ये लिखा हुआ है इंटरसेzioni, इंटरसेक्शन, इनक्रोची चौक। इनक्रोची कहते हैं चौक को। तो जी ये है पोसोनो एसेरे। पोसोनो एसेरे हो सकता है आरासो। रासो कहते हैं जी बिल्कुल अमवार, ठीक है। इंटरसेzioni दी दुए ओ più strade, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हों दुए दो ओ या più strade दो से ज़्यादा स्त्रादे। पोस्तो वालो स्टेसो लेवलो, जो कि मौजूद होते हैं एक लेवल पे, एक ही मतलब हमार जगह पे जहाँ पर एक से दो या दो से ज़्यादा रोड्स मिल रही हों, उसको कहते हैं इनक्रोची चौक। जहाँ पर इंटरसेक्शन कर रही हूँ रोड आपस में, तो वो ये आ वाली पिक्चर में देख लें। ये इंटरसेzione a raso। रासो होता है जो कि चौक होता है हमवार सतह पर, हमवार ज़मीन पर। और यहाँ पर सीमाफोरो भी होता है। सीमाफोरो कहते हैं सिग्नल को, इशारे को। आगे जी आ लेवेली स्वलसाती मुनीति दा infrastrutture per il collegamento fra strade a livelli diversi e di norma non regolata da semafori। ये बी पिक्चर में इसका उसने बता दिया है। इसमें शामिल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लगामेंटो फ्रास्त्रा दे ला वैली दिवर्सी, कि उसमें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का ऐसे होता है जहाँ पर वो रोड्स मिल रही होती हैं आपस में डिफरेंट लेवल्स पे, ऊंची नीची। जैसे ये पुल हो गए इस तरह की, ये वाला इंटरसेzione लेवली स्वलसाती वो कह रहा है, ठीक है जी। ये पिक्चर बी में आगे कह रहा है। और इस पे सीमाफोरी नहीं होता, इशारा नहीं होता। बस आपने ये देखना है जो मेन चीज़ है। इंटरसेzione रासो इनक्रोचो, चौक जो होता है ना, इंटरसेzione रासो इनक्रोचो, उस पे सीमाफोरो होता है। और जो इंटरसेzione आ लेवली स्वलसाती होता है, उस पे इनक्रोचो ने वो नहीं होता, सीमाफोरो इशारा नहीं होगा। और वो जैसे पुल हो गए, ऊंची नीची जगह, ये वो होता है। और ये हमवार सतह पे होता है, ठीक है जी। ये हो गया। जैसे अगर आप जहाँ पे इशारा होता है उस चौक को इंटरसेzione रासो कहते हैं। और जहाँ पे इशारा नहीं होता, वो चौक जहाँ पे पुल वगैरह बने हुए होते हैं, रोड्स ऊंची नीची हमवार होती हैं ना, उनको कहते हैं इंटरसेzione आ लेवली स्वलसाती। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी, ठीक है जी। आगे हम पढ़ते हैं, ये इसके क्वेश्चंस हैं जो nel intersezione incrocio a raso due o più strade si incrociano allo stesso livello। वो वही जो हमने डेफिनेशन में अभी पढ़ा था कि nel intersezione incrocio a raso जो कि हमवार चौक होता है, उसमें due o più strade दो या दो से रोड्स incrocio इंटरसेक्ट करती हैं allo stesso livello, एक ही उस पे लेवल पे। तो ये ठीक है जी, ऐसे ही है। Vero questo. La intersezione incrocio a raso può essere regolata a semaforo। जो इंटरसेzione incrocio raso होता है चौक, उसमें इशारा लगा होता है। रेगुलातो रेगुलेट होता है सीमाफोरो उससे, इशारे से। तो ऐसा ये वेरो हो गया। अब आ गया इंटरसेzione incrocio raso। इंटरसेzione incrocio raso दी due o più strade posto allo stesso livello। वो वही चीज़ कह रहा है जो ऊपर उसने कहा है कि ये ना रासो इनक्रोचो रासो due più strade incrocio allo stesso livello, यहाँ पे भी उसने यही कहा है। यहाँ पे उसने थोड़े से बस लफ्ज़ चेंज किए। तो अगर आप डेफिनेशन की हो तो क्वेश्चंस बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो आप डेफिनेशन को ना सही ध्यान से सुना करें और उसको समझा करें। La intersezione incrocio raso richiede di fare attenzione a veicoli provenienti dalla strada che si incrociano। वो कह रहा है इंटरसेzione raso richiede, रिक्वायर्ड करता है, richiede कहता है, di fare attenzione के ध्यान दें, आई veicoli के गाड़ी,
veicoli के गाड़ियाँ जो provenienti आती हैं alla dalle strade che si incrociano, जो इस चौक में गाड़ियाँ आ रही हैं ना, तो वो ये कह रहा है कि इंटरसेzione रासे वो रिchiede करता है, बताता है आपको कि आपने अटेंशन देनी है, ध्यान देना है कि जो गाड़ियाँ आगे से आ रही हैं ना चौक में, उनकी तरफ आपने ध्यान देना है, इस वजह से वो बनाई गई है चौक। ठीक है जी, वेरो ऐसे ही है। आगे आ गया, la intersezione incrocio al Velisvel-Sati comprende strade situate ad altezza diverse। वो कह रहा है कि जो Velisvel-Sati है comprende शामिल है उसमें strade रोड situata ad altezza diversa, जिनकी ऊंचाई जो होती है डिफरेंट होती है। ये देख लेना, ये देखा है ना, ये Velisvel-Sati के जो है उनकी कोई पुल बने हुए हमवार नहीं है ना, कोई जो है वो ऊंचे हैं कोई नीचे हैं, डिफरेंट उनकी वो है। फिर आगे कह रहा है ला intersezione incrocio al Velisvel-Sati facilita la circolazione perché esclude incrocio diverse diretto fra veicoli। वो कह रहा है कि ला intersezione incrocio al Velisvel-Sati जो होते हैं इस तरह वाले, वो आसान होता है उसमें circolazione गाड़ी चलाना, सर्कुलेट करना, फिर के क्योंकि उसमें एक्सक्लूड नहीं होते, उसमें इंक्लूड नहीं होते, एक्सक्लूड होते हैं इनक्रोचो चौक दिरेतो फ्रा आई वेइकोली। जैसे इसमें है ना 2-3 चौक मिल रहे हैं और फिर गाड़ियाँ आ जा रही हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये ज़्यादा फैसिलिटा आसान होता है गाड़ियों के चलने के लिए, circolazione के लिए, वो ये कह रहा है। ठीक हो गया जी। La intersezione incrocio al Velisvel-Sati comprende rampe, sovrapassi और sottopassi। वो कह रहा है इंटरसेzione incrocio जो है उसमें Velisvel-Sati जो कि अनहमवार जो गैर हमवार सतह होती है उस पे होते हैं ना, उसमें शामिल होते हैं राम्पे कहते हैं पुलों को, पुल जो होते हैं वो सोवरापासी पुल, और ये रैम्प सोवरापासी जो है ऊपर जो पुल बने हुए होते हैं ना वो, और सोतोपासी जो अंडरपासिस होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। La intersezione incrocio al Velisvel-Sati è munita di infrastrutture। हाँ, फिर वही ये कह रहा है आगे इस क्वेश्चन में भी, ला इंटरसेzione incrocio जो कि चौक है Velisvel-Sati जो गैर हमवार सतह पे होते हैं, मुनीता उसमें शामिल होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, राम्पे, सोवरापासी, सोतोपासी, फिर आई collegamento fra strade poste a livelli diversi। तो वो यही कह रहा है जैसे उसने ऊपर कहा है कि इसमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें रोड्स मिल रही होती हैं डिफरेंट लेवल पे, ठीक है, डिवर्सी लेवल पे पोस्ट कोई भी रोड होती हैं, तो ये भी क्वेश्चन ठीक है। तो ये आप इसको पढ़िएगा ध्यान से, वीडियो को देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जी मिलते हैं नेक्स्ट अपने लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।